नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इसमें हम बात करेंगे प्रश्न 4 और 5 की, अनुमानित व्यय पाठ की। तो चौथा प्रश्न है, आपको कई बार लगता होगा कि आप कई छोटे मोटे काम जैसे घर की पुताई, दूध दुहना, खाट बुनना, खाट मतलब चारपाई, करना चाहें तो कर सकते हैं। ऐसे कामों की सूची बनाएं जिन्हें आप चाहकर भी नहीं सीख पाते। इसके क्या कारण रहे होंगे? उन कामों की सूची भी बनाइए जिन्हें आप सीख कर ही छोड़ेंगे। तो यह भी आपको समझ आ गया। अपने इंटरेस्ट, अपनी रुचि, अपनी दिलचस्पी के आधार पर 2 सूचियां बनाएं, ठीक है? और खुद इस प्रश्न का उत्तर आप बनाएं। बड़ा ही अच्छा पाठ है जो आपको खुद सोचने पर मजबूर कर रहा है, ठीक है बच्चों? 5वां प्रश्न है, इस अनुमानित बजट को गहराई से पढ़ने के बाद आश्रम के उद्देश्यों और कार्य प्रणाली के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं? तो बच्चों, इस अनुमानित बजट को गहराई से पढ़कर आश्रम के उद्देश्यों के बारे में यही अनुमान लगाया जा सकता है कि आश्रम से गांधी जी अपने आंदोलनों की भूमिका तैयार करना चाहते थे, ठीक है? काफ़ी आंदोलन किए गांधी जी ने, तो एक आधार वहीं से रखना चाहते थे। तो देश भर से उनके सहयोगी, मित्र तथा अन्य सेनानी वहां आकर उनसे मिलते थे। योजनाएं बनाई जाती थी और सत्याग्रह की रूपरेखा तैयार की जाती थी। इतने बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए आश्रम में आवश्यक वस्तुओं तथा यथेष्ट स्थान की आवश्यकता थी। यथेष्ट जितना चाहिए। तो धन की कमी के कारण स्वयं काम करने तथा खेती कर अन्न उगाने पर जोर दिया जा रहा था। एक उद्देश्य यह भी था कि नागरिकों में मेहनत तथा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जाए और एक कर्मठ भारतीय जीवन का निर्माण हो। तो आश्रम की कार्य प्रणाली श्रम, सेवा तथा स्वावलंबन पर आधारित प्रतीत होती है, जो हमें दिख रहा है और शायद आपको भी पाठ पढ़ने पर यही दिख रहा होगा। तो यही हमें जीवन में भी सीखना है। तो कोई शंका हो बच्चों, बताएं जरूर। धन्यवाद।